नमस्कार मित्रों। कैसे हैं आप? तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन अभी सर्वेइंग देख रहे थे। तो सर्वेइंग में आज अपन स्टार्ट करेंगे कंपास सर्वेइंग। ठीक है। तो क्या होती है कंपास सर्वेइंग? ये है एक सर्वेइंग की ब्रांच जिसमें डायरेक्शन बियरिंग ऑफ सर्वे लाइंस मेजर किया जाता है बाय कंपास और लेंथ बाय चेनिंग और टेपिंग। ठीक है। तो branch of surveying in which direction bearing of the survey line are measured by the compass and length by chaining और taping, उसको बोलते हैं कंपास सर्वेइंग। ठीक है। ये बेस्ट सुटेबल मेथड है फॉर लार्ज अनड्यूलेटिंग एरिया जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है। इट इट इज़ बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर लार्ज अनड्यूलेटिंग एरिया वेयर हायर एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ टाइम लिमिट फॉर सर्वेइंग इट इज़ यूजुअली अडॉप्टेड। जहाँ पे टाइम की लिमिट हो, मतलब टाइम की कमी हो सर्वेइंग में, तो यूजुअली कंपास सर्वेइंग को अडॉप्ट किया जाता है। कंपास सर्वेइंग इज नॉट यूज्ड इन दैट प्लेस विच कंटेन आयरन और इलेक्ट्रिक लाइंस। ठीक है। जहाँ पे आयरन और हो, इलेक्ट्रिक लाइंस हो, वहाँ पे कंपास सर्वेइंग का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। बिकॉज दीज आर अट्रैक्ट मैग्नेट्स ड्यू टू देयर नेचुरल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है। क्योंकि इसमें मैग्नेट अट्रैक्ट कर देते हैं और उसकी वजह से नेचुरल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होती है। ठीक है। इसकी वजह से जहाँ पे आयरन और होता है, इलेक्ट्रिक लाइन होती है, वहाँ पे कंपास सर्वेइंग का यूज़ नहीं किया जाता। ओके। प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वेइंग क्या होती है? ट्रैवर्सिंग ट्रैवर्सिंग प्रिंसिपल यूज़ होता है कंपास सर्वेइंग में। टाइप ऑफ कंपास कितने होते हैं? सबसे पहला टाइप होता है प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास पोर्टेबल होता है और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट से बना होता है, जिसकी साइज 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। प्रिज्मेटिक कंपास इज पोर्टेबल एंड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट मेड ऑफ नॉन मेटल बॉक्स ऑफ साइज 8 to 10 सेंटीमीटर। इसमें एक शार्प पिन होता है जिसको पाइवोट बोलते हैं, above which a gate is fitted। ठीक है। मैग्नेटिक नीडल इज सपोर्टेड एट द टॉप ऑफ द गेट। गेट के जो टॉप पे मैग्नेटिक नीडल सपोर्टेड रहती है। ग्रेजुएटेड रिंग ऑल्सो अटैच रहता है, ग्रेजुएटेड रिंग भी अटैच रहता है मैग्नेटिक नीडल में। ग्रेजुएटेड रिंग इज ऑल्सो अटैच विथ मैग्नेटिक नीडल एंड कैन फ्रीली रोटेट विथ इट, और फ्रीली रोटेट होता है। ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास क्या है? प्रिज्मेटिक कंपास पोर्टेबल होता है और सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, जिसमें सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट नॉन मेटल बॉक्स का, जिसकी साइज 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। इसमें एक शार्पली पिन जिसको पाइवट बोलते हैं वो गेट के ऊपर फिटेड रहता है। मैग्नेटिक नीडल जो है वो टॉप ऑफ गेट पे सपोर्टेड रहती है। ठीक है। ग्रेजुएटेड रिंग भी इसमें अटैच रहती है मैग्नेटिक नीडल में, जो कि फ्रीली रोटेट होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ज्यूल बेयरिंग सपोर्ट द प्रिज्मेटिक कंपास नीडल। प्रिज्मेटिक कंपास नीडल को ज्यूल बेयरिंग सपोर्ट करती है। ब्रेक पिन इट इज़ यूज टू स्लो डाउन द मोशन ऑफ द रिंग। ब्रेक पिन का यूज़ होता है मोशन ऑफ द रिंग को स्लो डाउन करना। ठीक है। स्प्रिंग ब्रेक स्प्रिंग ब्रेक को यूज़ किया जाता है, यूज टू डैम्पन द ऑसिलेशन बिफोर अ रीडिंग इज टेकन। रीडिंग लेने से पहले ऑसिलेशन को रेस्ट पे लाना काम करता है स्प्रिंग ब्रेक। ग्रेजुएशन आर इनग्रेव्ड इन द इन्वर्टेड फॉर्म। इसमें ग्रेजुएशन को इन्वर्टेड फॉर्म में लगाया जाता है। रीडिंग्स आर टेकन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो रीडिंग लिया जाता है उस वो कैसे ली जाती है? डायमेट्रिकली ऑब्जेक्ट के अपोजिट एंड से डायमेट्रिकली अपोजिट ली जाती है। ठीक है। रीडिंग्स आर टेकन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग प्रिज्मेटिक कंपास क्या है? नीडल ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास जो सपोर्टेड होता है वो ज्वेल बेयरिंग पे सपोर्टेड होता है, जो अभी अपन ने देखा। अगेट कैप इज फिटेड विद द प्रिज्मेटिक कंपास। अगेट कैप जो होता है वो फिटेड होता है प्रिज्मेटिक कंपास के साथ। द मोस्ट यूजफुल कंपास इन कंपास सर्वे इज प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास कंपास सर्वे का ज़्यादा यूजफुल सबसे ज़्यादा यूजफुल कंपास है। ठीक है। ये होता है प्रिज्मेटिक कंपास। फिर आता है सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास मेनली यूज़ किया जाता है माइन सर्वेइंग के लिए। ठीक है। इसमें जो रिंग होती है वो डिवाइड होती है 4 क्वाड्रेंट्स में एंड ग्रेजुएशन आर मेड 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है। हर क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक के ग्रेजुएशन में डिवाइडेड रहता है। ठीक है। 0 डिग्री मार्क होता है नॉर्थ में और साउथ पॉइंट में, और 90 डिग्री मार्क होता है ईस्ट और वेस्ट पॉइंट पे। ठीक है। 0 डिग्री नॉर्थ और साउथ पॉइंट में मार्क रहता है और 90 डिग्री मार्क रहता है ईस्ट और
वेस्ट पॉइंट पे, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सर्वेइंग कंपास, इन केस ऑफ सर्वेयर कंपास ग्रेजुएशन इज डन इन क्वाड्रेंटल और रेड्यूस बेरिंग सिस्टम। जो सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएशन की जाती है वो क्वाड्रेंटल और रेड्यूस बेरिंग, क्वाड्रेंटल या कि रेड्यूस बेरिंग सिस्टम में की जाती है, ठीक है। ये है सर्वेयर कंपास। राइडर क्या होता है? राइडर पार्ट होता है सर्वेयर कंपास का एंड यूज्ड एज काउंटर वेट टू बैलेंस द नीडल। राइडर सर्वेयर कंपास का पार्ट होता है और इसको यूज़ किया जाता है नीडल को बैलेंस करने के लिए, एज अ काउंटर वेट यूज़ किया जाता है ताकि नीडल को बैलेंस किया जा सके, ठीक है। अब प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक नीडल, द नीडल इज ऑफ ब्रॉड नीडल। इसमें ब्रॉड नीडल टाइप का नीडल अटैच रहता है एंड इट डज नॉट एक्ट एज इंडेक्स पॉइंटर। इंडेक्स या कि पॉइंटर की तरह एक्ट नहीं करता। नीडल जो होता है इसमें ब्रॉड नीडल होता है और ये इंडेक्स या कि पॉइंटर की तरह एक्ट नहीं करता। सर्वेयर कंपास में एच बार टाइप का नीडल होता है, ये बात ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ध्यान रखना है। और इस यूज़ होता है और ये इंडेक्स या कि पॉइंटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रॉड टाइप की नीडल यूज़ होती है और ये इंडेक्स या कि पॉइंटर की तरह एक्ट नहीं करता। सर्वेयर कंपास में एच बार टाइप की नीडल यूज़ होती है और ये इंडेक्स या कि पॉइंटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है ग्रेजुएटेड रिंग। ग्रेजुएटेड रिंग में की जो ग्रेजुएशन है वो होल सर्कल बेयरिंग में ग्रेजुएशन होती है 0 to 360 डिग्री, और जो सर्वेयर कंपास की ग्रेजुएशन है वो क्वाड्रेंटल बेयरिंग या कि रेड्यूस बेयरिंग में होती है 0 to 90 डिग्री। नॉर्थ साउथ में 0 डिग्री होता है और ईस्ट वेस्ट में 90 डिग्री, ठीक है। ग्रेजुएटेड रिंग अटैच टू द मैग्नेटिक नीडल एंड डू नॉट मूव विद द बॉक्स। जो ग्रेजुएटेड रिंग होती है वो मैग्नेटिक नीडल के साथ अटैच रहती है प्रिज्मेटिक कंपास में और बॉक्स के साथ मूव नहीं करती। ग्रेजुएटेड रिंग इज अटैच टू द बॉक्स एंड रोटेट विद द बॉक्स पब्लिक लाइन ऑफ साइट। ग्रेजुएट सर्वेयर कंपास में जो ग्रेजुएटेड रिंग रहती है बॉक्स से अटैच रहती है और उस बॉक्स के साथ ही रोटेट करती है, ठीक है। बॉक्स या लाइन ऑफ साइट के साथ ही रोटेट करती है। प्रिज्मेटिक कंपास में जीरो मार्क्ड होता है साउथ एंड में, ठीक है, और सर्वेयर कंपास में जीरो मार्क्ड होता है नॉर्थ और साउथ एंड में, दोनों में, ठीक है। फिर रीडिंग सिस्टम की बात करें तो प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग लेते हैं, रीडिंग आर टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म प्रोवाइडेड एट द आई स्लिट पे एक प्रिज्म प्रोवाइड होता है, उसी की हेल्प से रीडिंग ली जाती है प्रिज्मेटिक कंपास में। साइटिंग और रीडिंग दोनों साइमल्टेनियसली की जाती है फ्रॉम सिंगल पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ठीक है। साइटिंग एंड रीडिंग आर डन साइमल्टेनियसली। और सर्वेयर कंपास की बात करें तो रीडिंग डायरेक्टली लेते हैं बाय सीइंग थ्रू द टॉप ऑफ द कवर ऑफ ग्लास। जो कवर ऑफ ग्लास होता है उसके एकदम ऊपर से देख के डायरेक्टली रीडिंग ली जाती है सर्वेयर कंपास में। रीडिंग आर टेकन बाय डायरेक्टली सीइंग थ्रू द टॉप ऑफ द कवर ऑफ द ग्लास। साइटिंग और रीडिंग को साइमल्टेनियसली नहीं करते इसमें फ्रॉम सिंगल पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में साइटिंग और रीडिंग एक साथ करते हैं और सर्वेयर कंपास में साइटिंग और रीडिंग एक साथ नहीं करते। प्रिज्मेटिक कंपास में रीडिंग ली जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म जो कि आई स्लिट के पास प्रोवाइड किया जाता है, और सर्वेयर कंपास में जो रीडिंग ली जाती है वो डायरेक्टली टॉप ऑफ कवर ऑफ ग्लास से देख के ली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं साइटिंग वेन्स की। साइटिंग वेन्स में जो आई वेन होता है उसमें एक मेटल वेन स्लिट के साथ लगी होती है। द ऑब्जेक्ट वेन कंसिस्ट ऑफ मेटल वेन विथ अ वर्टिकल हेयर, ठीक है। आई वेन में एक मेटल वेन लगी रहती है स्लिट के साथ, ऑब्जेक्ट वेन में मेटल वेन लगी होती है विथ वर्टिकल हेयर, ठीक है। साइटिंग वेन्स में सर्वेयर कंपास की बात करें तो आई वेन में एक मेटल वेन लगी रहती है विथ फाइन स्लिट और ऑब्जेक्ट वेन में एक मेटल वेन लगी रहती है वर्टिकल हेयर, ठीक है। तो इन दोनों में जो साइटिंग वेन होती है वो सेम होती है प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में। ट्राइपॉड की बात करें तो ट्राइपॉड मे और मे नॉट बी प्रोवाइडेड, इंस्ट्रूमेंट में बी यूज बाई होल्डिंग इट इन हैंड, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में ट्राइपॉड प्रोवाइड कर भी सकते हैं और ट्राइपॉड ना प्रोवाइड करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेके भी काम सर्वेइंग की जा सकती, इंस्ट्रूमेंट को हाथ में लेके भी सर्वे किया जा सकता है। जबकि जबकि जो सर्वेयर कंपास है उसमें बिना ट्राइपॉड के काम नहीं होगा, इट कैन नॉट बी यूज विदाउट ट्राइपॉड, ठीक है। लीस्ट काउंट 30 मिनट होता है प्रिज्मेटिक कंपास का लीड काउंट और सर्वेयर कंपास का लीस्ट काउंट होता है 15 मिनट, ये अपन ने पिछले चैप्टर में भी देखा, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास इज 30 मिनट एंड लीस्ट काउंट ऑफ सर्वेयर कंपास इज 15 मिनट। तो ये हो गया प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। फिर आता है ट्रांजिट और लेवल कंपास। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट माउंटेड ऑन अ ट्राइपॉड अलॉन्ग विथ बिल्ट इन स्पिरिट लेवल। ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि ट्राइपॉड
के ऊपर लगा होता है, जिसमें एक बिल्ट इन स्पिरिट लेवल होता है। स्पिरिट लेवल पहले से रहता है इसमें, ट्रांजिट या कि लेवल कंपास में। इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर द डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, लाइन एंड ऑब्जेक्ट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल, रूल एंड कैलिब्रेटेड रॉड। इसका यूज़ किया जाता है रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, लाइन और ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए, किसके साथ? विद कॉम्बिनेशन ऑफ टेप, रूल एंड कैलिब्रेटेड रॉड्स की मदद से। ठीक है, तो क्या यूज़ करते हैं ट्रांजिट या लेवल कंपास का? तो इसका यूज़ करते हैं रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, लाइन एंड ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास की बात करें तो टू टेक एन एक्यूरेट रीडिंग ऑफ बियरिंग ऑफ ए सर्वे लाइन की एक्यूरेट बियरिंग लेने के लिए अपन प्रिज्मेटिक कंपास का एडजस्टमेंट करते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहले फिक्सिंग करते हैं, फिक्सिंग ऑफ द कंपास ओवर ट्राइपॉड, फिर सेंटरिंग, लेवलिंग एंड साइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। कुल मिला के सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ बियरिंग्स। ठीक है, तो टेम्परेरी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? फिक्सिंग, कंपास को ट्राइपॉड पे फिक्स कर देते हैं, फिर सेंटरिंग, फिर लेवलिंग, फिर फोकसिंग मतलब साइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ बियरिंग, फिर बियरिंग को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एजीमुथ एंगल की। एजीमुथ एंगल क्या है? इट इज़ द एंगल बिटवीन ऑब्जर्वर मेरिडियन एंड द वर्टिकल सर्कल पासिंग थ्रू द सेलेस्टियल बॉडी। एजीमुथ एंगल क्या है? ये एक एंगल है किसके बीच में? ऑब्जर्वर के मेरिडियन, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन एंड वर्टिकल सर्कल के बीच में ये एंगल है। कौन सा वर्टिकल सर्कल? वर्टिकल सर्कल विच इज पासिंग थ्रू द सेलेस्टियल बॉडी, इसको बोलते हैं एजीमुथ एंगल। फिर बियरिंग क्या होती है? बियरिंग होता है हॉरिजॉन्टल एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड सर्वे लाइन। सर्वे लाइन, जैसे ये सर्वे लाइन हो गई, ठीक है, और ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू नॉर्थ लाइन हो गई। ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसको बोलते हैं बियरिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिटवीन द ट्रू नॉर्थ एंड सर्वे लाइन इज कॉल्ड बियरिंग। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बियरिंग। सबसे पहले एजीमुथ या कि ट्रू बियरिंग। एजीमुथ या कि ट्रू बियरिंग, एजीमुथ को ही ट्रू बियरिंग बोलते हैं। ये क्या होता है? इट इज़ द बियरिंग ऑफ लाइन विथ रेफरेंस टू द हॉरिजॉन्टल नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। ये बियरिंग ऑफ लाइन है किसके रेफरेंस में? हॉरिजॉन्टल नॉर्थ या कि ट्रू नॉर्थ, जिसको मेरिडियन भी बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रू बियरिंग। ठीक है, अब बियरिंग ऑफ लाइन विथ रेफरेंस टू द हॉरिजॉन्टल नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ, हॉरिजॉन्टल नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच की बियरिंग को क्या बोलते हैं? एजीमुथ या कि ट्रू बियरिंग। फिर आता है मैग्नेटिक बियरिंग। ये हॉरिजॉन्टल एंगल है बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन, इस टर्म्ड एज मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग क्या है? ये एंगल है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। सर्वे लाइन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल को बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्बिट्रेरी बियरिंग की। आर्बिट्रेरी बियरिंग, ठीक है, ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल बियरिंग बिटवीन आर्बिट्रेरी मेरिडियन एंड सर्वे लाइन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल को बोलते हैं आर्बिट्रेरी बियरिंग। ठीक है, अल्फा है ट्रू बियरिंग, बीटा है मैग्नेटिक बियरिंग। ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है सर्वे लाइन। ठीक है, तो सर्वे लाइन और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल होता है मैग्नेटिक बियरिंग, और सर्वे लाइन और ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल होता है ट्रू बियरिंग। ठीक है, तो ट्रू बियरिंग हो गया जिसको एजीमुथ भी बोलते हैं, और मैग्नेटिक बियरिंग हो गया जिस मैग्नेटिक मेरिडियन और सर्वे लाइन के बीच का एंगल। फिर आता है ग्रिड बियरिंग। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल एंगल ऑफ लाइन फ्रॉम ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन से हॉरिजॉन्टल एंगल और सर्वे लाइन के बीच का एंगल को बोलते हैं ग्रिड बियरिंग। ठीक है, अब देखते हैं बियरिंग सिस्टम। सबसे पहले आता है होल सर्कल बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम। ठीक है, बियरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। होल सर्कल बियरिंग में जो बियरिंग लाइन की मेजर करेंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे विथ मैग्नेटिक नॉर्थ के साथ। ठीक है, इसकी वैल्यू ऑफ बियरिंग, होल सर्कल बियरिंग की वैल्यू 0 से 360 डिग्री के बीच वेरी करती है। ठीक है, फिर आता है दूसरा क्वाड्रेंटल या कि जिसको रेड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम भी बोलते हैं, क्वाड्रेंटल और रेड्यूस्ड बियरिंग सिस्टम। बियरिंग ऑफ लाइन इज मेजर्ड ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड। इसमें जो बियरिंग लाइन की मेजर की जाती है वो ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड मेजर की जाती है फ्रॉम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से बीच एवर इज नियर, जो भी पास हो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन से, ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड
बियरिंग मेज़र करेंगे जो भी पास हो, ठीक है। जैसे साउथ पास है, जैसे ये लाइन है तो यहाँ से साउथ पास पड़ेगा तो ये मेज़र कर लेंगे, यहाँ पे लाइन है साउथ पास पड़ेगा, अगर लाइन यहाँ से है तो नॉर्थ से मेज़र कर लेंगे, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है जो भी पास पड़े, ठीक है। ये वेरी करता है 0 से 90 डिग्री के बीच, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वर्जन क्वाड्रेंटल या कि रेड्यूस बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग में। कन्वर्जन ऑफ क्वाड्रेंटल बियरिंग टू होल सर्कल बियरिंग, ठीक है। अगर नॉर्थ थीटा 1 एंगल है नॉर्थ ईस्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग इक्वल होगा। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट थीटा ये, तो यहाँ से होल सर्कल बियरिंग क्लॉकवाइज हो गया, और जो क्वाड्रेंटल बियरिंग है वो भी नॉर्थ से नियरर पड़ रहा है ये सर्वे लाइन, तो ये होल सर्कल बियरिंग इक्वल हो गया। अगर थीटा 2 जो है साउथ ईस्ट में है, मतलब थीटा 2 यहाँ पे है, थीटा 2 अगर साउथ ईस्ट में है तो होल सर्कल बियरिंग ऐसे मेज़र करेंगे, और जो सर्वे लाइन क्वाड्रेंटल बियरिंग मेज़र करेंगे वो मेज़र करेंगे इधर से साउथ से, क्योंकि साउथ नियरर है, ठीक है। तो होल सर्कल बियरिंग कितना हो जाएगा 180 माइनस क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है। और जो एंगल बनेगा वो 90 से 180 डिग्री के बीच बनेगा। इसी तरह थीटा 3 एंड थीटा 4, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हो गया क्वाड्रेंटल बियरिंग से होल सर्कल बियरिंग। अब देखते हैं होल सर्कल बियरिंग से क्वाड्रेंटल बियरिंग का कन्वर्जन। 0 से 90 डिग्री तो इक्वल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। 90 डिग्री से 180 डिग्री है तो 180 माइनस WCB कर देंगे, 180 से बड़ा हुआ तो 180 प्लस WCB, 270 से 360 तो 360 माइनस WCB, ठीक है। अपन इस चीज़ को डायरेक्ट नॉर्थ साउथ क्वाड्रेंट बना करें तो ज़्यादा इजी पड़ता है होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग, ठीक है। अब देखते हैं की पॉइंट्स। द डिपार्चर एंड लैटिट्यूड ऑफ अ फॉरवर्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीसीडिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। लैटिट्यूड डिपार्चर अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। डिपार्चर और लैटिट्यूड फॉरवर्ड पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू जो प्रीवियस पॉइंट था उसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट। द एवरेज ट्राइंगल क्लोजर ऑफ प्राइमरी ट्राइंगुलेशन लेस देन 1 सेकेंड। जो ट्राइंगुलर क्लोजर होता है प्राइमरी ट्राइंगुलेशन का एवरेज ट्राइंगुलर क्लोजर वो 1 सेकंड से कम होता है, लेस देन 1 सेकंड, ठीक है। द फोर्सेस इन अ ट्राइपॉड कैरिंग अ कैमरा इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। जो फोर्स होता जो फोर्स लगता है ट्राइपॉड में, जो कैमरा कंसिस्ट करता है, ट्राइपॉड जिसमें कैमरा लगा होता है, ठीक है, उस फोर्स को बोलते हैं नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। वो फोर्स कैसा होता है, नॉन कोप्लानर होता है। अपन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में इस बात को पढ़ेंगे कि नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कैसा होता है, ठीक है। कॉन्करेंट मतलब जो एक ही पॉइंट पे लगे, और कोप्लानर मतलब प्लानर मतलब फोर्स सिस्टम मतलब एक ही प्लेन में रहे। नॉन कोप्लानर मतलब एक प्लेन में ना रहे, बस एक पॉइंट में लगे। तो एक प्लेन में नहीं है लेकिन एक पॉइंट में फोर्स लगे रहा है, उसको बोलते हैं नॉन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर आता है मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है, meridian is that real or imaginary fixed line with respect to which the direction of the line is determined। मेरिडियन रियल या कि इमेजिनरी लाइन भी हो, रियल भी लाइन हो सकती है, इमेजिनरी लाइन भी हो सकती है, वो फिक्स लाइन है जिसके रिस्पेक्ट में अपन दूसरे डायरेक्शन ऑफ लाइन, दूसरी लाइन का डायरेक्शन मेजर करेंगे, ठीक है। मेरिडियन इज दैट रियल और इमेजिनरी फिक्स लाइन विथ रिस्पेक्ट टू विच द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज डिटरमाइंड। इसको कुछ फॉलोइंग टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला ट्रू मेरिडियन, ट्रू नॉर्थ, ठीक है। ट्रू मेरिडियन या कि ट्रू नॉर्थ, इस लाइन को बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, ठीक है। अ लाइन पासिंग थ्रू द जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ एन एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। वो लाइन जो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से पास करती है उसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, जिसको ट्रू नॉर्थ भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक मेरिडियन या कि मैग्नेटिक नॉर्थ। इट इज़ द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय फ्रीली सस्पेंड एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड मैग्नेटिक नीडल। अपन एक मैग्नेटिक नीडल लेंगे और उसको रखेंगे, वो जो भी डायरेक्शन देगी उसको मान लेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ। ये लाइन हो जाएगी मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन दिया है, एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। फिर आता है ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड मेरिडियन क्या है, ग्रिड मेरिडियन इज द मेरिडियन ऑफ अ कंट्री सेंटर प्लेस विच टेकन एज अ रेफरेंस मेरिडियन, ठीक। ग्रिड मेरिडियन वो मेरिडियन है जो कि कंट्री के सेंटर प्लेस से लिया जाता है, जिसको एज अ रेफरेंस मेरिडियन अपन लेते हैं। फिर आता है आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन क्या होता है, इसको अज्यूम किया जाता है, इट इज़ अज्यूम्ड कन्वीनियंट डायरेक्शन
एज अ मेरिडियन, ये एक एज्यूम्ड मेरिडियन होता है जिसको अपने कन्वीनियंस के लिए एज्यूम किया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इंक्लूडेड एंगल की। इंक्लूडेड एंगल क्या होता है? इंक्लूडेड एंगल मेजर्ड इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इंक्लूडेड एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है फ्रॉम द प्रोसीडिंग लाइन ऑफ ट्रैवर्स टू द फॉरवर्ड लाइन। प्रीसीडिंग लाइन से फॉरवर्ड लाइन की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंक्लूडेड एंगल को मेजर किया जाता है। इंक्लूडेड एंगल कैन बी एक्सटीरियर, कैन बी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। इंक्लूडेड एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल भी हो सकता है, इंटीरियर एंगल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर लाइन इधर जा रही है तो ये हो गया इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल हम हमेशा क्लॉकवाइज में मेजर किया जाएगा। अगर लाइन ऐसे जा रही है तो इंक्लूडेड एंगल ये हो गया, ठीक है। हमेशा मेजर किया जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फॉरवर्ड, पीछे वाली लाइन से आगे वाली लाइन के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलेंगे इंक्लूडेड लाइन। अगर ए बियरिंग ऑफ टू लाइन्स आर फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, तब जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा, ठीक है। बाकी अपन एक्सक्लूडेड एंगल और इंक्लूडेड एंगल देख ही चुके हैं, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगर बियरिंग ऑफ लाइन डिफरेंट पॉइंट्स में है तब अलग अलग मेजर करेंगे, ठीक है। अगर इंक्लूडेड एंगल ए बी सी ग्रेटर देन 180 डिग्री होता है तो फॉर एक्चुअल वैल्यू 360 से कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है। ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स 2n+4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 2n+4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अब बात करते हैं वेरिएशन इन मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में वेरिएशन, सेकुलर वेरिएशन क्या होता है? सेकुलर वेरिएशन तब आता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की वजह से, ड्यू टू ग्रेजुअल शिफ्ट इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जब अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का शिफ्ट होता है उसकी वजह से आता है सेकुलर वेरिएशन। ये बहुत ही लंबे समय के बाद आता है, ठीक है। फिर आता है एनुअल वेरिएशन जो कि ईयरली आता है, ड्यू टू रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। अर्थ के सन के अराउंड रेवोल्यूशन की वजह से एनुअल वेरिएशन आता है। डायरोनल वेरिएशन कब आता है? ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ के अपने खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेशन की वजह से डायरोनल वेरिएशन आता है। इट्स मोर, ये पोल पे ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है, ठीक है। कंसिडरेबली समर में ज़्यादा होता है विंटर के कंपैरिजन में, ठीक है। पोल पे ज़्यादा होता है और समर में ज़्यादा होता है, ठीक है। डे में ज़्यादा होता है, लेस होता है नाइट में, ठीक है। पोल पे, समर पे और डे में ज़्यादा होता है। इसका वेरिएशन 24 घंटे पे मेजर किया जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग 24 आवर इज़ वेरिएबल। रेट ऑफ वेरिएशन वेरिएबल होता है ड्यूरिंग 24 आवर्स। फिर बात करते हैं इरेगुलर वेरिएशन की। इरेगुलर वेरिएशन कब होता है? ड्यू टू मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस की वजह से इरेगुलर वेरिएशन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिप या कि एंगल ऑफ डिप की, ठीक है। द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक डिप। मैग्नेटिक नीडल का इंक्लिनेशन एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिप, क्या, ठीक है। मैग्नेटिक डिप क्या है? इट इज़ द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ मैग्नेटिक नीडल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इक्वेटर पे 0 डिग्री होता है, ये ध्यान रखना है। इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री होता है, पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है, ठीक है। इक्वेटर पे 0 डिग्री, पोल पे 90 डिग्री। नोट, लाइन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करता है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ। अब इंपॉर्टेंट टाइप रिलेटेड टू लाइन, टाइप ऑफ लाइन देख लेते हैं। द लाइन जॉइनिंग। आइसोक्लिनिक लाइन क्या होता है? वो लाइन जो इक्वल, जिसकी वो लाइन जो इक्वल पॉइंट्स उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जो जिसकी डिप इक्वल होती है। द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप, ठीक है। उसको लाइन्स को बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइन। एक्लिनिक लाइन क्या होती है? वो लाइन जो जीरो डिप के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है, वो लाइन हो जाती है एक्लिनिक लाइन्स। आइसोगोनिक लाइन्स वो लाइन जो इक्वल डिक्लिनेशन को ज्वाइन करती हैं। अगोनिक लाइन्स वो लाइन जो जीरो डिक्लिनेशन को ज्वाइन करती हैं, ठीक है। तो आइसोक्लिनिक लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप, एक्लिनिक जीरो डिप, आइसोगोनिक इक्वल डिक्लिनेशन, एगोनिक जीरो डिक्लिनेशन। तो एगोनिक और एक्लिनिक ये जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो डिप और जीरो डिक्लिनेशन को। आइसोक्लिनिक और आइसोगोनिक ये इक्वल डिप और इक्वल डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डिप और डिक्लिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की।
ये क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता है हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ। ये है ट्रू नॉर्थ और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। तो इसके बीच का जो एंगल होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लोकल अट्रैक्शन, ड्यू टू एनुअल वेरिएशन, ड्यू टू प्लेस चेंजेस। लोकल अट्रैक्शन की वजह से, लोकल अट्रैक्शन क्या होता है, जब आसपास कहीं पे मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स जैसे मैग्नेट वो सब्सटेंस आ जाए जो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन होता है, जिसकी बात अपन अभी आगे करेंगे। ठीक है, और एनुअल वेरिएशन की वजह से, एनुअल वेरिएशन अपन ने अभी देखा जो ईयरली होता है। ड्यू टू प्लेस चेंजेस, अगर कोई प्लेस बदल गया हो तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आ जाता है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को ऐसे मेजर करेंगे, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, डिक्लिनेशन ईस्टिंग, डिक्लिनेशन निगेटिव। ठीक है, ट्रू बियरिंग कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन। जो डिक्लिनेशन ईस्ट में होता है वो पॉजिटिव डिक्लिनेशन होता है, ईस्ट वाला डिक्लिनेशन पॉजिटिव होता है और वेस्ट वाला डिक्लिनेशन निगेटिव होता है। ठीक है, ईस्ट में डिक्लिनेशन होगा तो पॉजिटिव होगा, वेस्ट में डिक्लिनेशन होगा तो निगेटिव होगा। ठीक है, ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, मतलब प्लस ईस्ट डिक्लिनेशन माइनस वेस्ट डिक्लिनेशन। ठीक है, बेयरिंग ऑफ लाइन देखते हैं, फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग। फोर बेयरिंग क्या है, इट इज़ द बेयरिंग ऑफ लाइन इन प्रोग्रेस ऑफ सर्वे लाइन। ठीक है, बैक बेयरिंग क्या है, बेयरिंग ऑफ लाइन टेकिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन में जो लिए जाती है उसको बैक बेयरिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, रिलेशन देखें फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का, तो फोर बेयरिंग कुल मिला के ये है, ये जो लिए इसको बोल देते हैं फोर बेयरिंग ऑफ लाइन, और यहाँ से जो मेज़र करेंगे इसको बोलते हैं बैक बेयरिंग ऑफ लाइन। ठीक है, रिलेशन देखें फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग में, तो बैक बेयरिंग जो होता है इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री होता है। प्लस कब होगा, जब फोर बेयरिंग लेस देन 180 डिग्री होगा, और माइनस कब होगा, जब फोर बेयरिंग ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो बैक बेयरिंग इज इक्वल टू फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। इन reduced bearing system for back bearing the value of angle is not change but direction changes। reduced bearing system में बैक bearing के लिए एंगल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, नॉर्थ साउथ में चेंज हो जाएगा, ईस्ट वेस्ट में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं लोकल अट्रैक्शन की। लोकल अट्रैक्शन क्या है, लोकल अट्रैक्शन है प्रॉब्लम ऑफ डिक्लिनेशन ऑफ मैग्नेटिक नीडल फ्रॉम इट्स नॉर्मल नॉर्थ साउथ डिफरेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। जो मैग्नेटिक नीडल है, जो कि इसका नॉर्मल रेफरेंस पोल होता है नॉर्थ साउथ, वो मैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से चेंज हो जाता है। जो आसपास अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको चेक किया जाता है, अगर बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग 180 डिग्री इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आसपास कहीं मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसकी वजह से लोकल अट्रैक्शन आ चुका है। ठीक है, अगर बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग इक्वल टू 180 डिग्री आ गया तो इसका मतलब बोथ स्टेशन, दोनों स्टेशन फ्री हैं लोकल अट्रैक्शन से। ठीक है, अगर बैक बेयरिंग माइनस फोर बेयरिंग डज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब वन और बोथ स्टेशन, एक या दोनों स्टेशन अफेक्टेड हैं लोकल अट्रैक्शन से। ठीक है, अब देखते हैं ट्रैवर्स सर्वेइंग। ट्रैवर्सिंग क्या होता है, ट्रैवर्सिंग इज डिफाइंड एज द टाइप ऑफ सर्वे इन विच नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइन्स फ्रॉम द फ्रेमवर्क एंड द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ द सर्वे लाइन आर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेप रिस्पेक्टिवली। ट्रैवर्सिंग क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस जो कि फ्रेमवर्क से कनेक्टेड हैं, और डायरेक्शन और लेंथ का सर्वे लाइंस का मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंगल, मतलब डायरेक्शन का मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंगल, एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और लेंथ का जो मेजरमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चेन या कि टेप के हेल्प से मेज़र किया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में एंगल और टेप दोनों का, एंगल और लेंथ का दोनों का यूज़ किया जाता है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, मतलब चेन और बाकी जो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है दोनों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ट्रैवर्सिंग इज डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ सर्वे इन विच नंबर ऑफ कनेक्टेड सर्वे लाइंस फ्रॉम द फ्रेमवर्क एंड द डायरेक्शन एंड लेंथ्स ऑफ द सर्वे लाइन आर मेजर। डायरेक्शन और लेंथ दोनों मेजर की जाती है ट्रैवर्सिंग में विद द हेल्प ऑफ एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड टेप रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ट्रैवर्स में भी टू टाइप्स, ट्रैवर्स दो तरह के हो सकते हैं, क्लोज ट्रैवर्स और ओपन ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है, व्हेन द लाइंस ऑफ सर्किट एंड्स एट ए स्टार्टिंग पॉइंट देन इट इज़ नोन एज क्लोज ट्रैवर्स। जब एक ट्रैवर्स बना और उसकी जो एंड लाइन है स्टार्टिंग लाइन पे मीट कर जाए उसको बोलते हैं क्लोज ट्रैवर्स। जब ना मीट करे तो उसको बोलेंगे ओपन ट्रैवर्स। व्हेन द लाइंस ऑफ सर्किट एंड्स एल्सवेयर एक्सेप्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कहीं और एंड कर दे तो वो बोलते हैं ओपन ट्रैवर्स। ठीक है, क्लोजिंग एरर क्या होता है,
एक्चुअल डिस्टेंस बाय विच ट्रैवर्स फेज टू क्लोज, वो एक्चुअल डिस्टेंस जिससे ट्रैवर्स जो है क्लोज होने से रह गया हो, ठीक है। जैसे ये डिस्टेंस, इसको बोलेंगे क्लोजिंग एरर, ठीक है। इसमें सम ऑफ लैटिट्यूड डज नॉट इक्वल टू जीरो, सम ऑफ डिपार्चर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो क्लोजिंग एरर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिग्मा एल स्क्वायर प्लस सिग्मा डिपार्चर का स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स सिग्मा डी बाई सिग्मा एल, डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड, ठीक है। चेक देखें क्लोज ट्रैवर्स के लिए, तो सम ऑफ इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, अपन अभी पीछे भी देखा 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है 2n+4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। अब मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग की बात करते हैं। इट इज़ अ मेथड इन फील्ड सर्वेइंग टू स्टेब्लिश कंट्रोल पॉइंट, ये एक मेथड है फील्ड सर्वेइंग में कंट्रोल पॉइंट्स को स्टेब्लिश करने के लिए। फॉलोइंग टाइप ऑफ मेथड इसमें यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से मेथड, चेन ट्रैवर्सिंग मेथड, चेन एंड कंपास ट्रैवर्सिंग मेथड, इसको लूज नीडल मेथड भी बोलते हैं। ट्रांजिट टेप सर्वेइंग मेथड भी यूज़ किया जाता है, जिसमें दो तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं, फास्ट नीडल मेथड और बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है। अब देखते हैं बैलेंसिंग ट्रैवर्स की कैसे करेंगे, बैलेंसिंग और ट्रैवर्स। सबसे पहले बाउडिच या कि कंपास रूल, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है वेयर एंगल एंड डिस्टेंस आर मेजर विद द सेम प्रिसीजन, यूज वेयर एंगल एंड डिस्टेंस आर द मेजर विद द सेम प्रिसीजन। इसका यूज़ किया जाता है क्लोज ट्रैवर्स में, ठीक है। इसमें जो एरर होता है लीनियर इंस्ट्रूमेंट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल, और एंगुलर मेजरमेंट में जो एरर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और एंगुलर मेजरमेंट में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एल के। ये हो गया बाउडिच मेथड, ठीक है। इसमें एंगल और डिस्टेंस दोनों मेजर किए जाते हैं सेम प्रेसिजन में, ठीक है। एंगल एंड डिस्टेंस बोथ मेजर विद द सेम प्रेसिजन। अब देखते हैं ट्रांजिट मेथड। ट्रांजिट मेथड में एंगुलर मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसीजन के साथ मेजर किया जाता है कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। और वहाँ पे बाउडिच मेथड में एंगुलर मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट दोनों सेम प्रिसीजन से मेजर किए जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांजिट मेथड। फिर आता है एक्सिस मेथड। एक्सिस मेथड क्या है ये कुछ फार्मूलाज हैं क्लोजिंग एरर और डिपार्चर एरर के, सी एल एंड सी डी, क्लोजिंग एरर इन लैटिट्यूड, क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर के, ठीक है। अब देखते हैं एक्सिस मेथड क्या है। करेक्शन आर अप्लाइड ओनली टू लेंथ एंड एंगल्स आर मेजर्ड वेरी वेरी प्रिसाइजली। करेक्शन इसमें जो अप्लाई है सिर्फ लेंथ पे अप्लाइड होगा, और जो एंगल्स हैं वो बहुत ही प्रिसाइजली मेजर किए जाएंगे। तो करेक्शन ऑफ एनी लेंथ कैसे मेजर किए करेंगे, दैट लेंथ अपॉन हाफ ऑफ क्लोजिंग एरर अपॉन लेंथ ऑफ एक्सिस, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्सिस मेथड में क्या है, करेक्शन जो है सिर्फ लेंथ पे अप्लाइड करेंगे। करेक्शन इज ओनली अप्लाइड टू लेंथ एंड एंगल्स आर मेजर्ड वेरी प्रिसाइजली, ठीक है। करेक्शन सिर्फ लेंथ पे अप्लाइड करेंगे और एंगल्स मेजर करेंगे वेरी प्रिसाइजली, ठीक है। किसी भी लेंथ का करेक्शन कैसे निकाल लेंगे, दैट लेंथ इंटू 1/2 क्लोजिंग एरर अपॉन लेंथ ऑफ एक्सिस, दी हुई लेंथ हाफ ऑफ क्लोजिंग एरर अपॉन लेंथ ऑफ एक्सिस, ठीक है। इसमें एक्सिस मेथड में जो एंगुलर मेजरमेंट है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। जैसे जो काम सेम इस ट्रांजिट मेथड में भी था कि एंगुलर मेजरमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए कंपेयर टू लीनियर मेजरमेंट, यही काम एक्सिस मेथड में भी है। एंगुलर मेजरमेंट रिक्वायर मोर प्रिसीजन देन लीनियर मेजरमेंट। फिर आता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को यूज़ किया जाता है रफ सर्वेवर के लिए, ठीक है। अब देखते हैं ट्रैवर्स कंप्यूटेशन। लैटिट्यूड क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज इट कोऑर्डिनेट्स लेंथ मेजर पैरेलल टू एन एज्यूम्ड मेरिडियन डायरेक्शन। वो इसका जो लेंथ मेजर किया करते हैं वो पैरेलल किसके पैरेलल करते हैं, कोई एक एज्यूम्ड मेरिडियन डायरेक्शन होता है उसके पैरेलल करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एल कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये एक एज्यूम्ड मेरिडियन है, इसकी लेंथ है एल, तो ये हो गया लैटिट्यूड, ये थीटा है, तो ये हो गया एल कॉस थीटा, ये हो गया एल साइन थीटा, जिसको बोल देंगे डिपार्चर। डिपार्चर क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज कोऑर्डिनेट लेंथ मेजर्ड एट राइट एंगल टू द मेरिडियन डायरेक्शन। मेरिडियन डायरेक्शन के राइट एंगल मेजर करेंगे और इसका जो वैल्यू है वो एल साइन थीटा होगी, ठीक है।
तो ये जब थीटा हो गया, एल कॉस थीटा हो गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी एल साइन थीटा। ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट। अब होल सर्कल बेयरिंग अगर 0 to 90 है तो ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर पॉजिटिव। 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, लैटिट्यूड नेगेटिव, डिपार्चर पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, इनमें लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों नेगेटिव। ईस्ट पॉजिटिव होगा। जब 0 to 90 होगा तो नॉर्थ पॉजिटिव। अब जब 90 to 180 होगा तो साउथ नेगेटिव। जब 180 to 270 होगा तो ईस्ट पॉजिटिव। ठीक है, और जब 270 to 360 होगा तो क्वाड्रेंट फोर्थ में होगा, और लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव, और बेस्ट जो है वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें जो क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, तो इसका जो क्वाड्रेंट होगा थोड़ा अलग होगा, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं पहले। ठीक है, इसका जो क्वाड्रेंट होगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यूजुअली जो अपन चलते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ होता है, लेकिन इसमें चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड होती थी, ये नेगेटिव साइड होती थी। बस क्वाड्रेंट चेंज कर देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ये लैटिट्यूड हो गया, ये डिपार्चर हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट ये है जिसमें डिपार्चर पॉजिटिव, लैटिट्यूड नेगेटिव। ठीक है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों नेगेटिव। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट लैटिट्यूड डिपार्चर दोनों नेगेटिव। और फिफ्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में लैटिट्यूड पॉजिटिव, डिपार्चर नेगेटिव। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ट्रैवर्सिंग में डिग्री ऑफ एक्यूरेसी जो होगी 6 सेकेंड अंडर रूट एन होगा। एन क्या है? नंबर ऑफ एंगल मेजर्ड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में 6 सेकेंड अंडर रूट एन, सेकेंड ऑर्डर में 15 सेकेंड अंडर रूट एन, थर्ड ऑर्डर में 30 सेकेंड अंडर रूट एन, माइनर थर्डोलाइट ट्रैवर्स में डिटेलिंग के लिए 1 मिनट अंडर रूट एन, कंपास ट्रैवर्सिंग में 15 मिनट अंडर रूट एन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देखे रहना एक बार। गेल्स मेथड ऑफ ट्रैवर्सिंग क्या होता है? ट्रैवर्स कंप्यूटेशन आर यूजुअली डन इन टेबुलर फॉर्म। इसमें जो ट्रैवर्स कंप्यूटेशन करेंगे वो यूजुअली टेबुलर फॉर्म में करेंगे। अ मोर कॉमन फॉर्म बीइंग्स गेल ट्रैवर्स टेबल। ठीक है, फॉर कंप्लीट ट्रैवर्स कंप्यूटेशन द फॉलोइंग स्टेप आर यूजुअली नेसेसरी। कंप्लीट ट्रैवर्स कंप्यूटेशन के लिए कुछ फॉलोइंग स्टेप्स हैं, उसको देख लेते हैं। एडजस्ट द इंटीरियर एंगल टू सेटिस्फाई द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। इंटीरियर एंगल्स को एडजस्ट करो ज्योमेट्रिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। स्टार्टिंग विथ ऑब्जर्व बियरिंग ऑफ वन लाइन एंड कैलकुलेटेड बियरिंग ऑफ अदर लाइन। वन बियरिंग लाइन से को ऑब्जर्व करने से स्टार्ट करो और फिर उसी के साथ साथ बाकी अदर लाइंस की बियरिंग को भी कैलकुलेट करो। ठीक है, कैलकुलेट द कंसेक्यूटिव कोऑर्डिनेट दैट इज लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। लैटिट्यूड और डिपार्चर को कैलकुलेट करो। फिर लास्ट में समेशन ऑफ लैटिट्यूड और समेशन ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करो। ये हो गया गेल्स मेथड। सेम ही मेथड है जैसे बाकी बाकी मेथड्स को यूज़ करते हैं, वैसे ही गेल्स मेथड है, बस इसको टेबुलर फॉर्म में कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना कंपास सर्विंग कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे लेवलिंग की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।